साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान थर्ड T20। साउथ अफ्रीका टॉस विन बट व्हाई चूज टू फील्ड? वेस्ट इंडीज गुड स्ट्रेटेजी गुड कमबैक। क्या वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश से बच पाएगा? वेस्ट इंडीज के कैप्टन साई होप हैं तैयार व्हाइट वॉश से बचने के लिए। साउथ अफ्रीका ने थर्ड T20 में टॉस जीती और बैटिंग वेस्ट इंडीज को दी। आपका सब्सक्राइब मेरी किस्मत चेंज कर सकता है। फुल एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर के साथ। वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थर्ड T20 में। साउथ अफ्रीका की जानब डी कॉक, एडम करम, रेहान रिलंगटन हुए नाकाम और अपनी टीम को ना बचा सके। बारिश ने खेल को किया डिस्टर्ब, क्राउड हुआ थोड़ा परेशान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान थर्ड T20 के हवाले से। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सीरीज की तो साउथ अफ्रीका को 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल है और इन दोनों T20 में वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने इतना धोया कि वेस्ट इंडीज को मेरे ख्याल में आने वाली सीरीज तक याद रहेगा कि साउथ अफ्रीका ने हमें अपने मुल्क में बुला के हमारे साथ कोई बर्ताव अच्छा नहीं किया। नाज़रीन, सेंचुरियन क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने स्कोर भी बड़ा अच्छा बनाया था वेस्ट इंडीज ने, लेकिन फिर भी इनके डिकॉक ने इन्हें इतना धोया कि वो मैच इनके हाथों से छीन के ले गए। तो आज थर्ड T20 के हवाले से बताऊंगा जो कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान है। यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों टीमों के टॉस की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज को थर्ड T20 में बैटिंग की दावत दी। उसके बाद ग्राउंड की मैं बात करूं तो वंडरस स्टेडियम सेंटोन मौजूद है और यहाँ पे इस ग्राउंड की मैं बात करूं छोटा ग्राउंड है और यहाँ पे 6 and 4 इजीली जो कि हर प्लेयर लगा सकता है, क्योंकि ये उस तरह बिग ग्राउंड नहीं है जो कि 6 और 4 लगाने में दिक्कत पेश आए। तो यहाँ पे वही बॉलर बचेगा जिसकी लाइन एंड लेंथ और स्पीड अच्छी होगी, तो यहाँ पे स्कोर भी बड़ा बनता नजर आता है। और साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो वो चेज करते भी नजर आते हैं। तो वेस्ट इंडीज को चारों तरफ से कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अगर तो थर्ड T20 इन्होंने जीतना है, अगर वो ये T20 जीत गए तो इसका मतलब है व्हाइट वॉश से वो बच जाएंगे, अदरवाइज सीरीज तो वो ऑलरेडी हार चुके हैं लेकिन उनको व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों टीमों के प्लेयर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज के 11 प्लेयर की बात हो। वेस्ट इंडीज में ओपनिंग स्टैंड साई होप और जॉनसन चार्ल्स कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रैडन किंग को ड्रॉप किया गया और साई होप ने खुद कहने के ओपनिंग स्टैंड को संभाला और यहाँ पे देखते हैं कि चार्ल्स के साथ ये बड़ी परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं। उसके बाद शमरॉन हैटमेयर इनके पास मौजूद है, रोमन पोल है, साथ में रोमियो शेफर्ट इनके पास मौजूद है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो IPL, बिग बैश हो या फिर साउथ अफ्रीकन लीग, इंग्लिश लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तानी लीग हो, तो सभी लीग ये खेल चुके हैं और अभी भी खेलते हैं और इनके 4 and 6 कमाल के होते हैं, लॉन्ग और पावर हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये T20 में काफ़ी खासा मशहूर है। और अगर सीरीज की बात करूं तो यहाँ कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, अलबत्ता शमरॉन हैटमेयर कुछ अच्छे रन करते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रोस्टन चेस स्पिन बॉलर और बैटिंग के जोर दिखाएंगे, साथ में जॉनसन होल्डर है, ये फास्ट बॉलर है और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड इनके पास बॉलिंग में मौजूद है, साथ में समर जोसेफ और मोती जो है वो स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। उसके बाद अकील हुसैन इनके पास मौजूद है। तो यहाँ टीम में जस्ट ओपनिंग को चेंज किया, बाकी इनकी टीम वही है और देखते हैं कि ये थर्ड T20 में क्या परफॉर्मेंस करने जा रही है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो इनके ओपनिंग स्टैंड कैप्टन एडम करम, जिस तरह वेस्ट इंडीज के ओपनर स्टैंड उनके कैप्टन का रहे हैं, यहाँ पे भी एडम करम साउथ अफ्रीका के कैप्टन ओपनिंग स्टैंड करेंगे। साथ में डिकॉक
अगर मैं बात करूं डिकॉक की तो वो काफ़ी खासे अच्छे चार दिखाई दे रहे हैं और उनके बैट से आजकल बहुत ज़्यादा रन निकल रहे हैं जो कि बाकी टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप में एक खतरे की घंटी है। उसके बाद डेविड ब्रेव्स इनके पास मौजूद है, साथ में रेहान रिलकटोन इनके पास मौजूद है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ब्रेव्स की बात करूं तो वो कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए इस सीरीज में। उसके बाद जॉर्ज लैंडे इनके पास मौजूद है, बैटिंग बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जॉनसन स्मिथ मौजूद है, विकेट कीपर है, साथ में तरिस्तान स्टॉब। मिडल ऑर्डर की मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की तो मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, लेकिन इनके ओपनिंग फेस ही बड़ा अच्छा करते हैं जिसकी वजह से मिडल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे उसके बाद बात करूं कॉर्बन बोश इनके पास बॉलिंग में मौजूद है, साथ में मेहराज स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। उसके बाद मुफाका और नगीडी इनके पास बॉलिंग में मौजूद है। तो देखते हैं कि ये भी क्या वाइट वॉश करने के लिए थर्ड T20 में है तैयार या फिर वेस्ट इंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करेंगे। मैच स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ थर्ड T20 बारिश की नजर हुआ और बारिश ने खेल को काफी देर रोके रखा और हलल डाला और खेल को बजाय 20 ओवर से कम करके ओवर जो कि वो 10 ओवर पे मुहित कर दिया गया और दोनों ही टीमों ने थर्ड T20 में 10-10 ओवर का मैच खेलना है। तो ये अब T20 से हटके 10 का मैच है। तो देखते हैं कि 10 ओवर में वेस्ट इंडीज अपने स्कोर बोर्ड को कितना बेहतर अंदाज में पेश करता है और क्या साउथ अफ्रीका की बॉलिंग काम करेगी वेस्ट इंडीज को अर्ली पवेलियन भेजने में। यहाँ पे मैं बात करूं तो साई होप और जॉनसन चार क्रीज पे मौजूद थे। इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया, लेकिन एक बार फिर इन दोनों में नाकामी हुई और बड़ी पार्टनरशिप ना दे सके। चार्ल्स की बात करूं आते पवेलियन गए 0.6 ओवर में ये आउट हुए नगीडी के पहले ही ओवर में, और चार्ल्स की बात करूं तो 0 रन बनाया और 5 पे पहला खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का पवेलियन लौटा। उसके बाद साई होप और शैमरॉन हैटमेयर के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इसी पार्टनरशिप का इंतजार था वेस्ट इंडीज की टीम को और जो कि वो थर्ड T20 में देने में कामयाब हुए। दोनों ने 86 रन तक पार्टनरशिप दी और अपने स्कोर बोर्ड को एक अच्छा स्टैंड पे ला के छोड़ा। यहाँ पे साई होप की मैं बात करूं तो उन्होंने 48 रन बनाए, 2 रन की दूरी पे थे, लेकिन वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब ना हुए और 91 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो कि 7.5 ओवर में महराज का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद शैमरॉन हैटमेयर और साथ में रोमन पॉल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो ये दोनों भी कुछ ज्यादा ना बना सके, बस 10+ ही इन दोनों के दरमियान स्कोर बना और यहाँ पे रोमन पॉल जस्ट 13 रन बनाकर मफाका का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। 104 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो कि 8.6 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद रॉमी शेफर्ड की बात करूं तो वो 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शैमरॉन हैटमेयर भी 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अपने स्कोर बोर्ड को 10 ओवर में 140 रन तक पहुंचाया 3 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ वेस्ट इंडीज की मैं बात करूं तो ओवर बहुत कम थे जिसकी वजह से काफी तेज खेले और हिट भी बड़ी शानदार की शैमरॉन हैटमेयर और साई होप ने और अच्छे सिक्सेस लगाए और ये 10 ओवर में 140 रन बनाने में कामयाब हुए। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो नो डाउट स्कोर 10 ओवर में बहुत अच्छा है, लेकिन वेस्ट इंडीज को स्कोर के साथ साथ बॉलिंग में भी इसी तरह जोर दिखाने होंगे तभी वो साउथ अफ्रीका से मैच जीत सकती है। यहाँ पे मैं बताऊं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग साइड तो उन्होंने इनिंग में 2 रन एक्स्ट्रा दिए और महराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया, नगीडी ने भी एक और साथ में मुफाका ने भी एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने 140 का टारगेट दिया 10 ओवर में और साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग का आगाज किया और आगाज इनका एडम करम और साथ में डिकॉक ने किया और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बड़ी ही अच्छी रही। जस्ट 1.5 ओवर में इन्होंने 23 रन बना डाले और बड़े तेज खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रेक होते अर्ली नजर आए एडम करम जिन्होंने 23 रन में जस्ट
2 ही रन का इजाफा किया, बाकी सारा डिकॉक का स्कोर था और ये अकील हुसैन का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद डिकॉक की मैं बात करूं, डेविल ब्रेव्स के साथ वो पार्टनरशिप ना दे सके और 34 पे डिकॉक भी 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और सेकंड शिकार हुए 3.5 ओवर में और मोती ने इनका शिकार किया जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ली। उसके बाद डेविल ब्रेव्स और रेहान रिलकटोन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने जस्ट 28 रन का ही इजाफा किया और यहाँ पे रेहान रिलकटोन अर्ली पवेलियन जाते दिखाई दिए। 15 रन उन्होंने इनिंग में बनाया और 62 रन पे थर्ड खिलाड़ी थे जो कि 5.4 ओवर में पवेलियन लौटे और ये मोती का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद डेविल ब्रेव्स और साथ में जॉर्ज लैंडे की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 1 रन का इजाफा हुआ और ब्रेव्स एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। 17 रन बनाए 5.6 ओवर में, ये भी मोती का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3 विकेटें लेकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद जॉर्ज लैंडे और जॉन स्मिथ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो इन्होंने स्कोर को कुछ अच्छा किया। यहाँ पे जॉर्ज लैंडे की बात करूं 17 रन उन्होंने इनिंग में बनाया, स्कोर बोर्ड को 100 तक पहुंचाया और ये 5वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन लौटे 8.2 ओवर में और ये जॉनसन होल्डर का शिकार बने जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और यहाँ पे मैं स्मिथ की बात करूं तो बड़े जबरदस्त खेले से 26 रन पे और वो तरिस्तान स्टॉप के साथ ज्यादा देर ना रुक सके क्रीज पे और 160 पे ये 6 खिलाड़ी थे जो 9.4 ओवर में पवेलियन गए और समर जोसेफ का शिकार हुए, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। इन दोनों के दरमियान 16 रन की ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो जैसे कि DLS मेथड के तहत ओवर कम हुए थे जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ने जब 140 रन बनाया तो इनका टारगेट DLS मेथड के तहत 125 टारगेट था और 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने इसको अचीव करना था लेकिन वो करते दिखाई ना दिए। यहाँ पे तरिस्तान स्टॉप की बात करूं तो कार्बन बोश के साथ वो क्रीज पे मौजूद थे और ये दोनों इन्होंने 10 ओवर मुकम्मल खेले और जस्ट 2 रन का ही 6 विकेट के बाद इजाफा हुआ और वो 118 रन ही बना सके 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे। तरिस्तान स्टॉप की मैं बात करूं तो 10 रन बनाए, नॉट आउट रहे और कार्बन बोश 2 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। तो यूं DL मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को ये जीत नसीब हुई और वो इजीली 6 रन से विन हुए क्योंकि उनका स्कोर अगर 10 ओवर में 140 था तो जब बारिश की वजह से खेल को कम किया गया तो इनको फार्मूले के तहत इनको कुछ स्कोर और दिए गए। 125 रन इनका टारगेट जाके पहुंचा और यहाँ पे साउथ अफ्रीका को लेने के देने पड़ गए और काफी कोशिश की इन्होंने इनके बैटर ने कि हम ये मैच जीत के व्हाइट वॉश करें लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। अगर मैं बात करूं तो मिडल ऑर्डर में जॉन स्मिथ जो है वो 26 रन बनाकर बेहतरीन इनिंग का आगाज किया था और अच्छा स्टैंड दिया अपनी टीम को लेकिन वो टीम को मैच नहीं जितवा पाए। यूं थर्ड T20 वेस्ट इंडीज के हक में आया फैसला और यहाँ पे 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज की बात करूं तो साउथ अफ्रीका 2-1 से सीरीज विन हुआ और बड़ा अच्छा मुकाबला किया वेस्ट इंडीज के बॉलर्स और बैटर ने लेकिन साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड था, एडवांटेज थी और वो इसी एडवांटेज के साथ एक अच्छी परफॉर्म दिखाने में कामयाब हुए और वेस्ट इंडीज बैक टू बैक सीरीज हारने में कहने के कामयाब हुआ क्योंकि एक लोकल टीम जो काफी अरसे बाद इनसे बनी है अफगानिस्तान, उनसे मैच बल्कि सीरीज हारते दिखाई दिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और उसके बाद फिर ये साउथ अफ्रीका में भी हार गए। सीरीज 3 मैचों पे मुश्तमिल थी। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की मैं बात करूं तो इनिंग में 1 रन एक्स्ट्रा दिया। इनके टॉप विकेट टेकर मोती रहे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अकील हुसैन, जॉनसन होल्डर, समर जोसेफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यहाँ प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो मोती रहे क्योंकि उन्होंने 3 विकेटें लेकर अपनी टीम को मैच ये जितवाया बल्कि व्हाइट वॉश से भी बचाया। तो यहाँ पे एक बार फिर नाकाम दिखाई दी वेस्ट इंडीज की टीम और वो सीरीज ना जीत पाई और उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में T20 जो वर्ल्ड कप है
तो वहां पे क्या परफॉर्मेंस करेगी, क्या वो वहां भी इसी तरह मैच लूज करती दिखाई देगी या वहां पे कुछ बड़ा अपसेट करेगी। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका भी काफी टफ टीम है और ये मुझे कुछ अच्छी रैंक करती हुई दिखाई देती है जिस तरह इनके प्लेयर्स फॉर्म में है। लेकिन ये इनके बारे में ज्यादा मशहूर है कि जितने बड़े मैच होते हैं वहां पे ये कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं करते। तो क्या ये रवायत साउथ अफ्रीका की टीम तोड़ पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको साउथ अफ्रीका टीम कैसी लगती है और आप इनके हक में किस तरह अप्रिशिएट करते हैं या इनकी कोई कमजोरी है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा थर्ड T20 साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के दरमियान फुल मैच एनालिसिस पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।